हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 26 अप्रैल 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने जस्टिस NV रमना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है? तो देखिए, NV रमना जो देश के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं, उन्हें शपथ दिलाई है रामनाथ कोविंद ने, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस NV रमना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ दिलाई है। उन्होंने SA बोबडे का स्थान लिया है, जो कि 23 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। जस्टिस NV रमना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। चलिए अब आपको NV रमना के बारे में विस्तार से बताया जाए। तो NV रमना का पूरा नाम है नूतलपाटी वेंकट रमन। इनका जन्म 27 अगस्त 1957 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पुन्नावरम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 10 फरवरी 1983 को उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। उनको 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। 2 सितंबर 2013 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 2014 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग ने कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? तो देखिए, यह रोक जो है वह लगाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और अभी कोविड की वजह से रोड शो और वाहन रैली में रोक लगा दिया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग कोरोना वायरस की वजह से पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। चलिए अब हम चुनाव आयोग के बारे में जान लें। तो चुनाव आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। इसका गठन किया गया 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं अशोक लावसा। चलिए अब हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान ले। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इस राज्य के पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में कुल 23 जिले हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और मलेरिया होता है एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से। अब देखिए, एनाफ्लीज मच्छरों का एक वंश है जिसमें लगभग 400 जातियां पाई जाती है, जिसमें से 30 से लेकर के 40 जातियां जो है वह मलेरिया रोग का वहन करती है। सभी मच्छरों की तरह ही इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। अब वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो देखिए, पहला है एग, उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा और उसके बाद यंग।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं कि 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना। विश्व स्तर पर कुल 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसका शुभारंभ किया गया है स्वामित्व योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको स्वामित्व योजना के बारे में बताएं, तो यहाँ देखिए, स्वामित्व योजना के तहत भू मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी धारकों को मोबाइल फ़ोन पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से देश के प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें संपत्ति कार्ड का फिजिकल वितरण करेंगी। विलेजर्स को इस योजना के माध्यम से बैंक लोन में आसानी होगी। 11 अक्टूबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांवों के नागरिकों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागज सौंपेंगे। और इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। इसी के साथ विवादित जमीन के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा ही शुरू किया गया है। यहाँ देखिए, इस योजना के तहत 4.09 लाख संपत्ति के मालिकों को ई संपत्ति कार्ड जो है वह दिया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एयर वाइस मार्शल ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? तो देखिए, वो हैं PS करकरे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, एयर वाइस मार्शल PS करकरे ने हाल ही में पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है। उन्होंने यह पद एयर वाइस मार्शल के अनंत रमन से ग्रहण किया है। PS करकरे को वर्ष 1987 को प्रशासन शाखा में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है? तो देखिए, वो देश है गाम्बिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो यहाँ देखिए, WHO ने हाल ही में गाम्बिया देश को ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, जिसके साथ गाम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है, जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है। चलिए अब आपको बता दिया जाए ट्रेकोमा के बारे में कि ट्रेकोमा क्या है। तो देखिए, ट्रेकोमा जो है वह बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रमण है जो आँखों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो ये आइज़ को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है, जिसे रोका जा सकता है। यह बहुत तेज़ी से फैलता है। और यह कैसे फैलता है तो यह भी आप जान लें, किसी गंदी या मैली सतह को छूने से, मुंह के लार से, त्वचा का त्वचा से संपर्क होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियो फेरल ने हाल ही में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम के तहत कितने डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है? तो देखिए, उन्होंने 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने की घोषणा की है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें, तो यहाँ देखिए, वेरियो फेरल ये ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त हैं। इन्होंने AIIPOIP जिसका फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियाई भारत इंडो पैसिफिक महासागरीय पहल भागीदारी के अनुदान कार्यक्रम के तहत 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अनुदान देने की घोषणा की है। इस AIIPOIP की घोषणा
लीडर्स वर्चुअल समिट में जून 2020 में की गई थी। चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लें। तो ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है? तो देखिए यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया ने चीनी बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए विक्टोरियन राज्य का समझौता रद्द कर दिया है। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि विक्टोरियन राज्य का समझौता उसकी विदेश नीति के प्रतिकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 17 मिलियन टन डैश उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह किसका किया है? यहाँ इमेज आप देख ही रहे होंगे, यह सरसों के फूल का इमेज है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरसों। भारत सरकार ने 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए इसकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाए। तो यहाँ देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि यह सरसों की खेती के तहत 9 मिलियन टन भूमि को लगाएगा। इससे सरसों का उत्पादन 2025 से लेकर के 26 तक 17 मिलियन टन हो जाएगा। वर्तमान परिदृश्य देखिए तो भारत में औसत सरसों का उत्पादन यानी 2015 और 2019 के बीच 7.7 मिलियन टन था। यह 5.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि से उत्पादित किया गया था। भारत खाद्य तेल की ज़रूरत का लगभग 70% आयात करता है। इसमें से पाम ऑयल सबसे ज़्यादा है। भारत को तेल में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार तेल बीज उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि समस्या कम उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादित सरसों कम है। वर्तमान में राजस्थान भारत में कुल सरसों का 40.82% उत्पादन करता है। अब योजना क्या है वह देखिए। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार जो है वह 2021-22 के लिए 7.58 मिलियन हेक्टेयर को लक्षित करने की योजना बना रही है। इस भूमि से लगभग 12.24 मिलियन टन का उत्पादन किया जाएगा। 2020 में भारत सरकार ने 13 राज्यों के 368 जिलों को सरसों की खेती के लिए लक्षित किया। यह सरसों मिशन के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था, यह ध्यान रखना है। तो यह सरसों मिशन के तहत किया गया था। 2020 में भारत सरकार ने सरसों मिशन पर 160 करोड़ रुपए खर्च किया। चालू वित्त वर्ष के लिए भी इसे जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडस की किस दवा को DCGI ने मंजूरी दी है? तो देखिए जेडस की कोविड-19 के लिए जो मेडिसिन बनाया गया है उसके लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। ये जो वैक्सीन है वह लगाया जाएगा युवाओं को। चलिए इससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। तो यहाँ देखिए DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में वीराफिन के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृति दी गई है। और देखिए यह स्वीकृति इसलिए दी गई है क्योंकि भारत में कोविड की वजह से हालत जो है वह बहुत ही ख़राब है। वीराफिन का उपयोग मध्यम कोविड-19 संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए अब हम वीराफिन के बारे में विस्तार से आपको बता दें। तो वीराफिन जो है वह फर्स्ट स्टेज में ही रोगियों को दे दिया जाता है ताकि कोविड-19 से संक्रमित रोगी जो हैं वह तेज़ी से ठीक हों। यह ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता को कम करने में भी मदद करता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही इस दवाई को दे दिया जाता है। तो रोगी क्या हो जाते हैं, पेशेंट क्या हो जाते हैं, जनरली ठीक होने लगते हैं। तो उन्हें ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती है। वीराफिन कोविड-19 के मध्यम मामलों में रिकवरी समय में सुधार करती है।
जेडस के अनुसार बिराफीन द्वारा उपचारित 15% वयस्क रोगी 7 दिनों में RT-PCR का उपयोग करके नकारात्मक पाए गए हैं। जेडस कोविड-19 वैक्सीन जैकोब डी पर भी काम कर रहा है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।